हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट्स 9। आज का टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिसिटी, order of electrophilicity, on carbonyl carbon, order of electrophilicity on alkyl halide, ये 3 पॉइंट विथ एग्जाम्पल सहित हम डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स। इससे पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी मीन्स द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन, तो इसका ऑर्डर एसिड क्लोराइड इज मोर देन एल्डिहाइड इज मोर देन कीटोन is more than ester is more than amide is more than carboxylate ion RCO नेगेटिव। ओके, यह मुख्य रूप से कार्बोक्सिलिक एसिड का है। अब हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑन एल्किल हैलाइड की बात करेंगे। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर मिथाइल इज मोर देन मीन्स methyl halide is more than ethyl halide is more than isopropyl halide is more than tertiary butyl halide इसे हम इस तरह डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर टर्सरी हैलोजन है, 3 डिग्री हैलोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर कोई हैलोजन X और CH3 और यहाँ पर भी एक CH3, ये 3 डिग्री हैलोजन हो गया। ओके, और यहाँ पर एक 2 डिग्री हैलोजन है, यहाँ पर कार्बन और इससे अटैच्ड हैलोजन, और यहाँ पर CH2 और CH2, हियर CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ओके, यह देखो, इस कार्बन से अटैच्ड यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड था, तो इसलिए इसे हम 3 डिग्री हैलोजन, और यहाँ पर एक 1 डिग्री हैलोजन कार्बन और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन
और इससे अटैच्ड एक CH3 ग्रुप और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। और यहाँ पर एक 0 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है। ये 0 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का वर्क करेगा। ओके, प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का वर्क करेगा। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का वर्क करेगा। तो यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री हेलोजन विथ रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री एंड 0 डिग्री हेलोजन। तो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट का वर्क करेगा। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर सिंगल है, केवल ओनली 1 मिथाइल ग्रुप। तो ये प्लस आई इफेक्ट का वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये मिथाइल। तो यहाँ पर 1 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर इसमें कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये 0 मिथाइल ग्रुप। ओके, मीन्स 0 डिग्री हेलोजन। तो यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर इन एल्किल हैलाइड में ज्ञात करने का ये ट्रिक है। ओके, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर CH3CO और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक CH3 CH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ओके, ये 1 और ये 2 है। ओके, यहाँ पर अब हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये CH3CO ये माइनस आई ग्रुप का कार्य करेगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ओके, ये पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर इन 2 में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट का वर्क करेगा। ओके, प्लस आई इफेक्ट का वर्क करेगा। तो यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगा। ओके, तो ये 1 के कंपैरिजन में न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इस बेस पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर 1 इज मोर देन 2। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट
इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, यहाँ पर अब हम डिफाइन करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ पर हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स एक तरफ और दूसरे तरफ सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स है। ओके, यहाँ पर इन हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉइंट 1, they have small size cation. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर H प्लस कमा लिथियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस। ओके, और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स में फर्स्ट पॉइंट, दे हैव लार्ज साइज। ओके, दे हैव लार्ज साइज ऑफ कैटायन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल Ag प्लस अर्जेंटिनम प्लस Hg2 प्लस हाइड्रोगेरियम 2 प्लस, इसे हम जनरली हिंदी में पारा कहते हैं, और कॉपर 2 प्लस, पैलेडियम कॉपर प्लस और पैलेडियम 2 प्लस। हियर कॉपर 2 प्लस आर बॉर्डर लाइन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव फुल positive charge. Okay, full positive charge, and in soft electrophiles, second point, they have only partial positive charge, partial positive charge, ओके। अगर हम इसमें हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स में अगर सेकेंड पॉइंट के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मिथाइल कैटायन, कॉमा इथाइल कैटायन, और इसमें सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल इन 2 पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बन का इस आयोडीन से कम होगा। तो यहाँ पर अगर अब हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पर आयोडीन की तरफ शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस आयोडीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स है। ओके, और इसी तरह यहाँ पर इथाइल आयोडाइड है, इसे हम इथाइल आयोडाइड या इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल फॉर्माइड कहें, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर हम हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स इन थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल ऑर्बिटल कोफिशिएंट, दे हैव स्मॉल ऑर्बिटल कोफिशिएंट एंड देखो इस तरह यहाँ पर हो जाएगा HMO हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पर psi 1 इक्वल टू
A1 P1 plus A2 P2, okay, and psi 2 equal to A1 P1 minus A2 P2, okay. Here A1 equal to A2 equal to 1 by root 2. Here root 2, 1 by root 2 is the size of orbital coefficient, size of OC, ओके। इसी तरह यहां पर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल में इन थर्ड पॉइंट दे हैव large orbital coefficient, okay. अब हम यहां पर एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, इस तरह कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा और यहां से एक न्यूक्लियोफाइल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बांड की शक्ल में इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा, ओके। तो ये तो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिसिटी का है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और यहाँ पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक लिथियम आयन है, लिथियम कैटायन और सीजियम कैटायन है, ओके। दिस विल बी हार्ड, ओके, सॉरी, दिस विल बी हार्ड and this will be soft because here size will be small, okay, size small है और यहाँ पर size large। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये लिथियम है, लिथियम का साइज स्मॉल है, ओके, ये लिथियम कैटायन हो गया, ओके। और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस लिथियम को एकोमोडेट कर रहा है, ओके। हियर इफ द एक्सेप्टर एटम of the size small then charge to surface ratio will be more, okay, ratio will be high, so they will be attract nucleophile more easily, so they will be attract more easily this behavior shows that hard electrophile देखो यहाँ पर इसका साइज स्मॉल है, तो यहाँ पर इस लिथियम का साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल, तो यहाँ पर साइज स्मॉल, देन चार्ज टू सरफेस रेशियो विल बी हाई, ओके। यहाँ पर चार्ज टू सरफेस रेशियो हाई हो जाएगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को मोर इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, दैट इज हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। इसी तरह यहाँ पर
सीजियम की बात करें तो सीजियम का साइज बड़ा है, ये सीजियम कैटायन है। ओके, और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सीजियम को ट्रांसफर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर साइज जब बड़ा है तो यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल का चार्ज पूरे तरह से ये एकोमोडेट हो जाएगा। ओके, फैल जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज टू सरफेस रेशियो विल बी लो। ओके, यहाँ पर चार्ज टू सरफेस रेशियो लो हो जाएगा तो ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। ओके, बिकॉज सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज size will be large. Okay, in general the acceptor atom will be large size then the charge to surface ratio will be low. Okay, so they will be attract nucleophile will be less easily. Okay, and this behavior shows that soft electrophile. Okay, यहाँ पर जिस पॉजिटिव एटम का साइज बड़ा होगा वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा। ओके, अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल कोफिशिएंट के बारे में। तो यहाँ पर ऑर्बिटल कोफिशिएंट लार्ज है, OC is more, then this carbon will be soft electrophile, and here this orbital coefficient will be low, OC will be less. Okay, this carbon center will be hard electrophile. Okay, इन बोथ केस ये दोनों केस इन बोथ केस न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए है। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, large metal cations like example 1, large metal cation like Hg2 plus are negatively soft,
shaft of their charge. देखो यहाँ पर कोई मेटल है, जैसे मेटल Ag प्लस, सिल्वर प्लस, पैलेडियम 2 प्लस और कॉपर प्लस, ये तीनों सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज साइज विल बी लार्ज. Because size will be large. ओके. और यहां पर हम इसी तरह हम कहें जैसे लिथियम प्लस, हाइड्रोजन प्लस, लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस, Mg प्लस, यहां पर एक सोडियम प्लस, ये सभी हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है. ओके. बिकॉज साइज विल बी स्मॉल. ओके. अब हम बात कर रहेंगे सेकेंड एग्जाम्पल. प्रोटॉन बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड चार्ज इज वेरी हार्ड. ओके. ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया. एग्जाम्पल सेकेंड था ये. प्रोटॉन बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड चार्ज इज वेरी हार्ड. देखो यहाँ पर सिंगल चार्ज है. ओके. और यहाँ पर लिथियम प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस यहाँ पर होगा और सोडियम प्लस, ये सभी हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा. और यहाँ पर कॉपर 2 प्लस बॉर्डर लाइन इलेक्ट्रोफाइल है, बॉर्डर लाइन इलेक्ट्रोफाइल्स. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड. यहां पर दिया है पाई बॉन्डेड स्पीसीज लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर सॉफ्ट. पाई बॉन्डेड स्पीसीज लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर सॉफ्ट. यहां पर दिया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पर नाइट्रो ग्रुप और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन. ओके. यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस कार्बन की तरफ होगा. ओके. तो देखो यहां पर ये सेकेंड कार्बन की तरफ होगा, तो यहां से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ऑक्सीजन. ओके. तो यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ से पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विथ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन और इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है. तो ये कार्बन सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ओके. यहाँ पर फुल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल फोर्थ. Here uncharged reagent like methyl iodide
सल्फोनिल हाइलाइड, यहाँ पर मिथाइल OTS और ये सल्फोनिल हाइलाइड हो गया, एंड आयोडीन I2। ओके, तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 मिथाइल आयोडाइड, यहाँ पर आयोडीन, कार्बन के साथ आयोडीन और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, देखो यहाँ पर कार्बन और आयोडीन की बात करें तो ये कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो इसलिए अगर हम डाइपोल की बात करें, इलेक्ट्रॉन डाइपोल की बात करें, तो इस कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन डाइपोल आयोडीन की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस आयोडीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इसलिए इस कार्बन को हम सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह यहाँ पर है CH3, देखो ये CH3 है और यहाँ पर OTS है। ओके, देखो अगर हम ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस मीन्स एक तरह से हम मान सकते हैं -I इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर इस कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 2.5 और ऑक्सीजन का 3.5, तो अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इस कार्बन को हम सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इसी तरह हम अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का सेम इसी तरह होगा। अगर ऑर्डर ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ हाइलाइट की बात करें, ऑर्डर ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ हाइलाइट्स, तो यहाँ पर ऑर्डर फ्लोराइड आयन इज लेस देन, क्लोराइड आयन इज लेस देन, ब्रोमाइड आयन इज लेस देन आयोडाइड आयन। ओके, यहाँ पर हार्डनेस ऑफ ए कैटायन is directly proportional to positive charge यहाँ पर फुल पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये हार्ड होगा। कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल सूटेबल होगा। ये सॉफ्टनेस का ऑर्डर है। देखो अगर कार्बन, क्लोरीन और कार्बन बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन और आयोडाइड बॉन्ड। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0 होता है और इसका 2.5 होता है। ओके, यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा इस तरह,
तो ये ऑर्डर अगर हम हार्डनेस के ऑर्डर की बात करें तो हार्डनेस का ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके, ये ऑर्डर ऑफ हार्डनेस। मोर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मोर पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ पर हार्डनेस इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, मोर पॉजिटिव चार्ज, हार्डनेस विल बी इंक्रीज, हार्डनेस विल बी इंक्रीज। ओके, देखो यहाँ पर इसी तरह था आयरन 2+, आयरन 3+ और आयरन 5+। इन तीनों की बात करें तो इधर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हार्डनेस, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 5 के बारे में। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हैज, कार्बोनिल ग्रुप में द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन has two bonds, from carbon and an electronegative atom, oxygen. Okay, and therefore has a greater electron deficiency on carbon, and therefore has a greater electron deficiency on carbon, therefore it is hard electrophile, therefore it is hard electrophiles. ओके, यहाँ पर कार्बन और जैसे कार्बोनिल कार्बन है, ओके, किसी एसिड या एस्टर या एल्डिहाइड में ये कार्बोनिल कार्बन है, इसमें 2 बॉन्ड है। ओके, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये 3.5, ओके, और ये कार्बन 2.5। ओके, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होता है। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर पार्शियल डबल निगेटिव होगा, ओके, और यहाँ पर पार्शियल डबल पॉजिटिव। ओके, तो ये कार्बन हार्ड, ये कार्बन
ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। ओके, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स डिपेंड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ऑक्सीजन -I की तरह वर्क कर रहा है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बॉन्ड। ओके, इंडक्टिव effects depend on size, depend on the size of bond. Okay, यहां पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1, ये इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे है। यहां पर CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर कोई कार्बोनिल कार्बन है और यहाँ पर OCH3, ओके। यहाँ पर ये कार्बोनिल कार्बन की बात करें तो ये कार्बोनिल कार्बन अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, देखो डाइपोल मोमेंट इधर शिफ्ट होगा तो ये ऑक्सीजन एटम -I की तरह बिहेव करेगा, तो ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिथॉक्सी ग्रुप, ये मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर -I की तरह बिहेव करेगा। ओके, -I। तो यहाँ पर इस कार्बन की बात करें, इन दोनों कार्बन की बात करें तो ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा तो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, ये एग्जाम्पल 1। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 2 के बारे में। तो एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1 ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल 2 में CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CO। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन एटम इस कार्बन से, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये 3.5 और ये 2.5। ओके, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज, पार्शियल निगेटिव, डबल पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, इस तरह बॉन्ड का मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो यहाँ पर दैट इज, अब यहाँ पर रिजोनेंस होगा, तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये कार्बन, इसे हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। ओके, कार्बन नंबर 2 विल बी हार्ड, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा। जो कार्बन नंबर 2 है ये हार्ड होगा। ओके, कार्बन नंबर 2 विल बी हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, और यहाँ पर अब यहाँ पर अगेन रिजोनेंस होगा, ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टू कार्बन 3, देन कार्बन नंबर 4 विल बी पॉजिटिव चार्ज। देखो कार्बन नंबर 4 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और
यहाँ पर निगेटिव चार्ज 1 2 3 और 4, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये 4 है, तो ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। कार्बन नंबर 4 विल बी सॉफ्ट। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 2 था और अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 3 के बारे में। ओके, यहाँ पर अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कार्बन हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक होगा, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, और ये कार्बन सॉफ्ट होगा। ओके, इसी तरह एग्जाम्पल 4 अनसैचुरेटेड साइक्लोपेंटेनोन है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 2 will be hard electrophiles and carbon number 4 will be soft electrophiles. Okay, thank you guys, thank you for watching and please do subscribe my channel Mysterious Chemistry General Study.